कराची 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का शहर, लेकिन इस शहर के अंदर एक और कराची भी है जहां कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। लेकिन एक औरत ने इस सिस्टम को चैलेंज किया, मैप्स बनाए, रिकॉर्ड्स निकाले और माफिया को एक्सपोज किया और फिर उसका मर्डर करके उसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ये कहानी है परवीन रहमान की। परवीन रहमान औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थी। औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है। यहाँ पहले प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं था, घरों के बाहर गटर का पानी खड़ा रहता था। उन्होंने इस सिस्टम को चेंज किया। हर गली के लोग मिलकर अपनी सीवरेज लाइन बनाते। ओपीपी सिर्फ गाइडेंस और इंजीनियरिंग का डेटा फ्राहम करता था, जिनके रिजल्ट्स में 7,000 से ज्यादा लाइंस बिछाई गई। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा घरों को सीवरेज सिस्टम दिया गया और तकरीबन 90% औरंगी की गलियों में सीवरेज लाइंस बिछाई गई। ये मॉडल दुनिया के बेस्ट लो कॉस्ट सैनिटेशन सिस्टम में काउंट होता है। लेकिन उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम था मैपिंग। उनकी टीम ने कराची की 450 से ज्यादा कच्ची आबादियों का डिटेल सर्वे बनाया। हर प्लाट, हर रोड और हर इलीगल सेटलमेंट को मैप किया गया और इन मैप्स ने एक्सपोज किया इलीगल लैंड ग्रैबिंग, फेक हाउसिंग स्कीम्स और पावरफुल लैंड माफिया नेटवर्क्स। ये सिर्फ रिसर्च नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम के खिलाफ सबूत था। कराची में पानी की शॉर्टेज का फायदा उठाकर वाटर टैंकर माफिया ऑपरेट कर रहा था। परवीन रहमान ये ओपनली कहती थी कि ये माफिया शहर के पूरे वाटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। परवीन रहमान ने लैंड माफिया और वाटर टैंकर माफिया के लिंक्स भी हाईलाइट किए और इस नेटवर्क में एक नाम बार बार हाईलाइट होता है, वो है रहीम सवाती का। और फिर 13 मार्च 2013 को परवीन रहमान अपने ऑफिस से घर जा रही थी कि कुछ गुंडों ने उनकी कार पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि ये एक मैसेज था। पहले इन्वेस्टिगेशन स्लो रही और केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और प्रेशर के बाद सच्चाई सबके सामने आई। ये मर्डर लैंड माफिया नेटवर्क से लिंक था, जिसका सरगना रहीम सवाती गैंग निकला। लेकिन फिर भी ये केस चलता रहा और आगे चलकर ये केस एंटी टेररिज्म कोर्ट तक गया। परवीन रहमान की डेथ के बाद भी औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के वर्कर्स सेफ नहीं थे। रिसर्चर्स को थ्रेट्स मिले और कुछ एक्टिविस्ट पर अटैक्स भी हुए। लेकिन परवीन रहमान का छोड़ा हुआ अधूरा काम रुक नहीं सका। टीम ने मैपिंग और रिसर्च कंटिन्यू रखी और अब इंसाफ की राह उतनी ही मुश्किल है जितना परवीन रहमान का काम। 2021 में इतने सालों की जदोजहद के बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट ने रहीम सवाती और उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नवंबर 2022 में सिंध हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी का कहकर तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, जहां परवीन का खानदान और उसके दोस्त अब भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। परवीन रहमान ने सिस्टम के नीचे छुपी हुई सच्चाई को एक्सपोज किया और जब सच पावरफुल लोगों के खिलाफ जाता है तो उसकी कीमत देनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग फिर भी सच बोलते हैं। परवीन रहमान उन लोगों में से थी।